आप मेरे YouTube चैनल कारवां संधू पे सब्सक्राइब कर लेना जी। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है और 17 जनवरी है और आपका भाई पहुंचा है लुधियाना में और रात के बज गए हैं 7:30 और बाहर निकल के खाना खाने के लिए मन हो रहा है, लेकिन ठंडी टेम्परेचर जो है आलमोस्ट 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाथ और पैर एकदम सुन्न हो गए हैं और बाहर निकलने को जी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, खाना तो खाना ही पड़ेगा। और बाहर जाके खाना खाने का 2 बेनिफिट रहता है। एक तो ये है कि आप जाके वापस जब आते हो तो थोड़ा टहलने के बाद आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा पेट के नीचे चला जाता है। और यहाँ रूम में अगर आप मंगवाते हैं तो उसका एक बेनिफिट ये है कि आपको ठंडी से बच जाते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि वो आपके गले से हलक से थोड़ा ही नीचे जाता है, मतलब प्रॉपर पेट में जा नहीं पाता है। तो मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं सर्दी में, भले सर्दी है लेकिन मैं जाऊंगा रेस्टोरेंट, वहाँ खाने के बाद वापस आऊँगा अपने रूम में। दोस्तों मैंने ये क्लॉक टावर घंटाघर में ही लुधियाना में रूम लिया है और यहाँ एक रेस्टोरेंट है गुलाटी रेस्टोरेंट या गुलाटी ढाबा करके, वेजिटेरियन है। वहाँ जाऊँगा और 2 रोटी और थोड़ी दाल खा के वापस आ जाऊँगा। स्वीट डिश में अगर कहीं दूध मिल गया तो गुड लक हो जाएगी अपनी। ठीक है जी। ये है सामने एलईडी कपबोर्ड और ये है ये ग्लास जिसको मैंने ढक दिया क्योंकि रात को कहीं मेरी निगाह इस तरफ ना चली जाए। तो चलते हैं दोस्तों। रूम का चाबी है जो चाबी से ज़बरदस्त और भारी भरकम छल्ला है, 109 नंबर लिखा है। लॉबी ठीक ठाक ही है, उससे चलता हुआ बढ़ता हुआ मैं नीचे की ओर सीढ़ियों से रिसेप्शन पे जाता हूँ जो फर्स्ट फ्लोर पे है और फिर मैं नीचे चला जाऊँगा खाने के लिए। दोस्तों एक नए शहर में जाने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपको कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटी मिले, तो ये लुधियाना में मेरा चिर परिचित रुकने का एक ठिकाना है, क्योंकि 1000 के नीचे का रूम यहाँ मिलता है और ये बिल्कुल जो सिटी की पार्किंग है, कार पार्किंग है, उसके बिल्कुल सामने है। और यहाँ से कपड़े की या गर्म कपड़े की मार्केट बिल्कुल क्लोज बाई है। चौड़ा बाज़ार, जहाँ से बहुत सारा हौजरी का सामान और बहुत सारी शॉपिंग रहती है, वो भी इसके क्लोज बाई है। और यहाँ से यूनिवर्सिटी, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी ज़्यादा दूर नहीं। रेलवे स्टेशन बिल्कुल क्लोज बाई है और बहुत सारी फैसिलिटी हैं यहाँ रुकने की। और यहाँ से आदमी मोगा की तरफ और फ़िरोज़पुर की तरफ भी आसानी से बस पकड़ सकता है और जलंधर की तरफ और दिल्ली की तरफ के लिए भी बस आराम से ऑटो से जाके पकड़ सकता है। तो दोस्तों इसी कश्मकश में मैं आगे बढ़ता जाता हूँ और देखिए हर बंदा किस तरह से पैक्ड और सील होके जैकेट्स में या लोई में मजबूरी में सड़कों पे चल रहे हैं। और धंधे वाले अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन अनमने मन से, क्योंकि जैसी रवानगी, जैसा चहल पहल गर्मियों में रहता है, वैसा मतलब सब ठिठुर रहे हैं और सब बिदक रहे हैं। और जैसे कि खाने के शौकीन या घूमने के शौकीन शाम को अक्सर सड़कों पे निकलते हैं और देखिए सड़कें बिल्कुल सुनसान और सन्नाटा छाया हुआ है। और जो लॉरीज़ या ये ऑटो जा रहे हैं ये भी खाली हैं ऑलमोस्ट, नहीं तो भर भर के और ओवरलोडेड जाते हैं। फ्रेंड्स, अक्रॉस द इंडिया या फिर इंडिया से बाहर वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ शॉपिंग करके अपने एरिया को मतलब वो गर्म कपड़े डिलीवर करते हैं। यहाँ से सस्ते में लॉट उठा के और डील करके फिर अपने एरिया में जाके बेचते हैं। दोस्तों सुबह ब्रेकफास्ट करने के टाइम में बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस ऐसे हुए कि मेरे को कई कश्मीरी लोग मिले, कई असमी लोग मिले, या मतलब हिल एरिया के बहुत सारे लोग मिले जो
रात को शॉपिंग करते हैं, यहाँ से काफ़ी सारा सामान खरीदते हैं और अपने एरिया में जाकर बेचते हैं। दोस्तों वो मैं मन में सोच के चला हूँ कि मैं खाना गुलाटी एक ढाबा या रेस्टोरेंट है वहाँ पे जाके खाना खाऊँगा। तो जैसे मैं उसके पास पहुँचता हूँ तो जस्ट उसके पहले ही 2-3 और मतलब दुकानें आती हैं जिसमें आपको सैंडविच, अगर आपको खाना नहीं खाना है या तो आप ब्रेड सैंडविच या कुछ ऐसी चीज़ ले सकते हैं। इनफैक्ट ये फैसिलिटी उस ढाबे पे भी मौजूद है। तो दोस्तों चलते हुए बस अब थोड़ी दूरी रह गई है। ये ज़्यादा लिश्क मुश्क वाली जो चीज़ है ये मेरा ख्याल है वो एक वाइन शॉप है जहाँ पे बिल्कुल ये उससे पहले ही आती है ढाबे से। लेकिन ये है कि ठंड से ठिठुरे हुए बहुत सारे लोग वाइन के शौकीन यहाँ भी जाते हैं, लेकिन हमको तो खाना खाना है और हम इसको पास बाई कर गए। और ये देखिए उसके आगे ही गुलाटी वैष्णो ढाबा, एक तरफ दूसरा है और एक तरफ वैष्णो ढाबा। और यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा चहल पहल और रश रहता है, पब्लिक भीड़ जमा रहती है 24 घंटे। लेकिन आज बिल्कुल सुनसान है ठंड की वजह से। देखिए जो वेटर लोग हैं वो भी ठंड से ठिठुर रहे हैं और अंदर एक ही फैमिली है जो खाना खा रही है। इनफैक्ट मैं हमारे जैसे मार्केटिंग वाले मजबूर आदमी जो जिनको और कोई चारा नहीं, वही लोग यहाँ आके खाना खाते होंगे, मेरा ये मानना है, फंसे हुए। या फिर वो जिनको बीवी की डांट पड़ रही है कि चलो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी और मेरे को और फैमिली को खाना आप बाहर लेके चलो। तो दोस्तों इसी कश्मकश में मैं अपना पूरा मेन्यू देखता हूँ। ढेरों आइटम्स हैं लेकिन मैं ऑर्डर करता हूँ दाल मखनी हाफ और साथ में 2 प्लेन रोटी। मूली प्याज तो उसने दे ही दिया है, साथ में है हरी चटनी जो कि मेरे को मना है। तो दोस्तों खाना बहुत डिलाइटफुल था, मिर्ची कम थी और एकदम संतुष्ट होने के बाद मेरा मीठा खाने का मन हुआ। तो बिल्कुल पास में ही एक किशन स्वीट शॉप है, उसका मैं जायज़ा लेता हूँ काउंटर पे। तो मेरे को गजरेला पसंद आ जाता है तो मैं एक 50 रुपीज़ का गजरेला ऑर्डर करता हूँ, जो खाने के बाद मैं आनंद हरे हो जाता हूँ। हालांकि कुछ लोग रसमलाई भी खा रहे थे। ये है कारवां संधू, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी। उसके बाद दोस्तों मैं ठंड में खाना खाने के बाद मुझ में थोड़ा गर्माइश आ जाती है और मैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ अपनी साइड लेता हुआ अपनी मोबाइल मार्केट से धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपने होटल की ओर सरकने लगता हूँ। दोस्तों जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, ठंडी और हवा जो है कोल्ड वेव और बढ़ती जा रही है और कानों को एकदम झुंझुनी आ रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है। दिल कर रहा है फटाफट जाके बिस्तर में घुस जाओ। तो लेकिन पब्लिक जो है रुकने का फिर भी नाम नहीं ले रहे। कोई लोग इधर उधर जा रहे हैं, सब मजबूरी में शायद मेरी तरह। और मैं अपने होटल का लोगो देखता हुआ उसकी तरफ और आगे बढ़ जाता हूँ और जैसे सीढ़ियाँ देखता हूँ तो स्टेप 1 होके इन हो जाता। दोस्तों कोई भी शहर अपॉर्चुनिटी का शहर होता है मेरी निगाह में, वहाँ हज़ारों मतलब अपॉर्चुनिटी रहती हैं। वैसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं ये सीढ़ियाँ बढ़ता हुआ अपनी होटल की रिसेप्शन की ओर चला जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपनी हर मंजिल और वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जो आपके मन में इच्छा दबी हुई है, जो पूरी नहीं हुई है इस 2023 में। दोस्तों होटल का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव और अच्छा है। होटल की मैनेजमेंट को मतलब लीड करते हैं मिस्टर नेगी, जो आजकल शायद अपने घर गए हुए हैं। बहुत अच्छे और डिसेंट आदमी। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।